हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये डिस्कस करेंगे अगले वीक अगर हमें लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कैसे करें। हमेशा की तरह जो वीडियो है 2 पार्ट में डिवाइड रहने वाली है। फर्स्ट पार्ट में विल डिस्कस अबाउट जो भी ग्लोबल सेंटीमेंट है, डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, और सेकंड पार्ट में विल डिस्कस अबाउट जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेवल्स। तो एक बार ग्लोबल सेंटीमेंट से स्टार्ट करते हैं। ग्लोबली सेंटीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूएस की मार्केट हर रोज़ ऑल टाइम हाई लगा रही है। फ्राइडे को भी डाउ ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया। 45,000 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेन लेवल को टेस्ट आउट किया। भले ही क्लोज नीचे हुई है पर टेस्ट आउट किया है। और नेस्डेक ने भी एक अच्छी क्लोजिंग दी है, 1% के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो डोमेस्टिक फ्रंट से अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम डोमेस्टिक थी और उसी कारण हम लोग गिर भी रहे थे। धीरे धीरे हमने रिकवर होना स्टार्ट किया है लास्ट वीक से। अब अगर हम सबसे पहले टेक्निकल फ्रंट पे देखें तो निफ्टी का चार्ट है। अगर फ्राइडे मार्केट क्लोज होते वक्त मैं इसे देखूं तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। वो क्या नज़र आ रही है, अगर आप देखोगे तो निफ्टी में जो अभी फॉल आया था वो हेड एंड शोल्डर बना के आया था। एक काफ़ी इम्पैक्टफुल रिवर्सल पैटर्न है। अब उसका जस्ट उल्टा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाने के वर्ज पर है निफ्टी। जो लग रहा था थर्सडे को ही, जो थर्सडे फॉल आया था, फ्राइडे इसने स्मार्टली 24,000 और 13 ईएमए को सेव किया। पियर्सिंग टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, जो यहाँ से उम्मीद है कि यहाँ से इसे बाउंस बैक करना चाहिए। और अगर नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना लेती, तब एक अच्छी खासी रिकवरी हम कह सकते थे कि आएगी। बट उसके लिए नेकलाइन का ब्रेकआउट होना इम्पॉर्टेंट था। और जिस हिसाब से फ्राइडे मार्केट क्लोज हुआ था, कोई बड़ी बात नहीं अगर मंडे या अगले वीक ये ब्रेकआउट हो जाता। बट फ्राइडे शाम को आया जीडीपी का डाटा और सच में शॉकिंग आया। शॉकिंग इन द सेंस कि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम आया, काफ़ी कम आया। अब इसको कैसे मार्केट देखेगा ये मंडे को पता लगेगा। वैसे मार्केट काफ़ी गिरा है, उसने सारी नेगेटिव थिंग्स जो है डाइजेस्ट कर ली है। मार्केट ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्काउंट करते हुए चलता है। बट जीडीपी का डाटा बेकार आया, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, कुछ सिल्वर लाइनिंग्स हैं उसमें भी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेकार आया। तो अगर मार्केट इसको डाइजेस्ट कर गया, मंडे नहीं गिरा, तो यहाँ से एक बहुत हेल्दी प्रोबेबिलिटी है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के हम एक अच्छी रिकवरी देख पाएंगे आने वाले दिनों में, या दिसंबर सीरीज़ में हम कह सकते हैं कि हमें मार्केट में एक बाउंस बैक दिखना चाहिए। एटलीस्ट 25,000 तक तो निफ्टी आ सकती है। बट उसके लिए मंडे डाइजेस्ट करना पड़ेगा जीडीपी डाटा को, और आरबीआई पॉलिसी भी है 6 तारीख को। तो अब ये दोनों इवेंट अगर मार्केट पॉजिटिवली डाइजेस्ट कर गया तो श्योरली हम ऑन द वर्ज है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे के ब्रेकआउट पे। और ये हुआ तो एक अच्छी रिकवरी हम अगले इस एक्सपायरी में विटनेस करेंगे, यानी दिसंबर पूरे मंथ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या होगा ये कल ही पता लगेगा। तो और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो एक पॉजिटिव ही है कि जब से बैंक निफ्टी ने 52,500 तोड़ा था, 52,500 3 अक्टूबर को तोड़ा था, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए 52,500 को रिगेन नहीं कर पा रही है। बट पिछले 5 दिन से, यानी पिछले पूरे हफ्ते से 52,000 पे एक बेस बना रही है बैंक निफ्टी, 52,000 को सेव कर रही है। ये बेस पॉजिटिव बायस दिखा रहा है। यूजुअली बड़े ब्रेकआउट करने से पहले ऐसा कंसोलिडेशन या बेस बनता है। अब अगेन जीडीपी डाटा डाइजेस्ट हो गया तो यहाँ बैंक निफ्टी 52,500 का ब्रेकआउट कर सकती है, और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पहले पहुँचेगी, निफ्टी तो काफ़ी टाइम लगा सकती है। बट हाँ, अगर बैंक निफ्टी में 52,500 का ब्रेकआउट हो गया तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ जा सकती है, जो निफ्टी को भी अगेन स्ट्रेच करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कल मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट कैसे डाइजेस्ट करती है जीडीपी डाटा को। अगर डाइजेस्ट कर गई पॉजिटिवली तो एक अच्छी पॉइंट होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों चार्ट में ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट लग रहे हैं, और वो हो जाएगा फिर, और फिर हम एक अच्छी रिकवरी देख सकते हैं। बट अगर मार्केट कैप डाउन होता है, नहीं संभाल पाता इस जीडीपी डाटा को, तो ये सब स्ट्रक्चर फेल हो जाएंगे, वो तो ऑब्वियस है। तो ये एक ओवरऑल व्यू था। एक बार अब लेवल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट है 23,999 से 24,000 का जोन, 23,750, 23,500। रेसिस्टेंस के नाम पे 24,250 एक आ रहा है,
350 से 375 का एक जोन आ रहा है, 500 आ रहा है, 25,000 आ रहा है। ऑप्शन सेलर बायर दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पर है। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग एक बार चार्ट में देख लेते हैं। अब ये जो लेवल्स हैं हम डिस्कस कर रहे हैं कि मंडे कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। बाकी लेवल्स अगले पूरे वीक काम करेंगे, आप इसका यूटिलाइजेशन अगले पूरे वीक कर सकते हो। तो सबसे पहले गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं। गैप अप में क्या होगा, गैप अप में 24,250 का एक लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 24,400 और 24,500 विल बी अवर टारगेट। क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो टारगेट्स हो जाएंगे वो होंगे 24,150 एंड 24,000 का जोन आ रहा है वो। ये था एंट्री कहाँ पे करनी है, टारगेट्स क्या होंगे। अब बात है स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में होगा हमारा अराउंड, हम ये रख सकते हैं, हम 0.4 को कर रहे हैं। और पुट के केस में हम ये रख सकते हैं। अल्टीमेटली ट्रेड हमें प्रीमियम में करनी होती है, तो आप जिस भी ऑप्शन के प्रीमियम पे ले रहे हो उसके 25 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये था गैप अप का केस कि गैप अप के केस को कैसे हैंडल करना है। कल क्या होगा इसमें कन्फ्यूज़न है कि गैप अप होगा, गैप डाउन होगा या फ्लैट खुलेगा, क्योंकि टेक्निकली मार्केट स्ट्रॉन्ग बंद हुआ है। अगर जीडीपी डाटा नहीं आता तो मैं बुलिश होता मार्केट के लिए मंडे, बट जीडीपी डाटा थोड़ा शॉक दे रहा है, वो तो कल ही पता लगेगा। अब फ्लैट के केस में निफ्टी 24,131 क्लोज हुई है, दो लेवल के बीच में क्लोज हुई है, 250 और 24,000 के जोन के। जब ऐसे मार्केट दो लेवल्स के बीच में क्लोज होता है या ओपन होता है तो हमें पेशेंस रख के किसी एक लेवल के पास आगे रिवर्सल या ब्रेकआउट का वेट करना होता है, और उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, कोई ट्रेड ले सकते हैं। लास्ट है गैप डाउन का। उम्मीद तो यही होगी गैप डाउन ना हो, मार्केट डाइजेस्ट कर जाए इसे, होता है तो डिस्कस करते हैं। तो गैप डाउन में तो अपना वही जोन आ रहा है आपका 23,999 से 24,000 का जोन, यही प्ले आउट करने वाला है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट जोन भी है आपका। तो अगर इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट होने वाली पुट लेंगे। 23,900 और 750 हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। टारगेट विल बी 24,150 एंड 250। तो ये था कि अगर निफ्टी कल मंडे को गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो उसे कैसे डील करना है। बाकी लेवल्स अगले पूरे वीक आप यूटिलाइज कर सकते हो। बैंक निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट के नाम पे 4 है हमारे पास लेवल, 500 से 594 का जोन है, 51,000 है, 450 से 500 का लेवल और 50,000 है। यहाँ पे एक लेवल और भी होना चाहिए, वो है 52,000 का, जिससे निफ्टी करंटली बैंक निफ्टी जहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, तो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। रेजिस्टेंस तो 52,500 अल्टीमेट है जो पिछले 2 महीने से है, 53,000 का जोन आ जाएगा, फिर 53,500 आ जाएगा। ऑप्शन सेलर का डाटा मैंने हटा दिया, रीज़न अब निफ्टी के अलावा बाकी इंडेक्सेस में सेंसेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स के अलावा वीकली एक्सपायरी रही नहीं, एंड मंथली एक्सपायरी में ऑप्शन सेलिंग करना इज़ वेरी रिस्की। तो बेटर है कि हम बाइंग पे फोकस करें, या अगर हम सेलर हैं तो हेज करके सेलिंग करें, क्योंकि मार्केट में अनसर्टिनिटी है आजकल, ग्लोबल जो वॉर्स हैं और बाकी सारी चीज़ों के कारण, तो मंथली एक्सपायरी में सेलिंग थोड़ी रिस्की है। बाकी आप करना चाहो तो लेवल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब बायर का एक बार देख लेते हैं। तो 3 टाइप की अगेन ओपनिंग हम विटनेस कर सकते हैं, एक गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। तो गैप अप से हम लोग देख लेते हैं। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है 52,250 का आ रहा है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट देने वाली कॉल लेंगे। 52,500 और 600 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट देने वाली पुट लेंगे, और 52 और 51,900 विल बी और टारगेट। तो ये था गैप अप केस। और स्टॉप लॉस निकालने के लिए अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में
आपका ये आ जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में ये आ जाएगा। प्रीमियम के टर्म की हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये था गैप अप केस कि गैप अप के केस को कैसे हैंडल करना है। अब था फ्लैट का केस। फ्लैट के केस में 55 पे क्लोजिंग आई है, 52,000 का ही लेवल है। तो ओपन होने के बाद इसे ब्रेक करे और सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट होने वाली पुट लेंगे 51,750 और 600 विल बी आवर टारगेट। और इस पर कोई बाइंग सिग्नल दे यानी बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए तो बाय कर सकते हैं। 250 और 400 विल बी आवर टारगेट। तो ये था फ्लैट का केस। लास्ट केस है गैप डाउन का। गैप डाउन में 51,750 का एक लेवल आ रहा है, इसे बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से बचा रही है। तो इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 51,500 का जोन और 400 हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। 52,000 और 52,100 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले वीक अगर गैप अप गैप डाउन या फ्लैट को लेने को कैसे डील करना है। बाकी जो लेवल्स अगले पूरे वीक काम करेंगे। थर्ड है फाइनेंशियल निफ्टी जिसके सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके सामने है और कैसे ट्रेड करना है लेवल्स वो भी नीचे मेंशन है। तो ये था नेक्स्ट वीक की रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कोई जेन्युइन ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी के साथ एंड करते हैं और एक सजेशन रहेगा, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, किसी शॉर्टकट टेलीग्राम चैनल टिप्स के भरोसे ना रहें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।